मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने डीजीपी राजीव शर्मा को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तौर पर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। आपका पसंदीदा चैनल, प्रदेश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 राजस्थान उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा है जब राजस्थान के नए कप्तान यानी कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा पदभार और चार्ज संभालने के बाद शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए सीएमआर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। उन्होंने पहला संदेश दिया मीडिया के सामने ये कहते हुए कि पुलिसिंग में राज्य को मॉडल बनाना है और जवाबदेही तय करनी है। मेरी प्राथमिकता होगी कि नागरिक जो भी शिकायत लेकर आए उसकी शिकायत दर्ज हो और उस पर एक्शन भी हो। तो राजस्थान पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा को राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय में राजीव शर्मा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। राजीव शर्मा ने ग्रहण किया डीजीपी का पदभार। राजस्थान के नए डीजीपी बने राजीव शर्मा। परिवार में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां। ये तो बहुत होती है, गर्व का हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि अपने परिवार का ये सदस्य इतनी उसी उसको पहुंचा है। और मैं तो ये मानता हूं कि हमें क्या सभी को गर्व होना चाहिए इस बात पे। जयपुर पुलिस मुख्यालय में राजीव शर्मा ने डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। उनकी नियुक्ति राजस्थान पुलिस में शीर्ष स्तर पर लंबे समय से चल रही रिक्तियों और प्रशासनिक फेरबदल की अटकलों के बीच हुई है। उनसे पुलिस बल में व्यवस्था बहाल करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है। राजस्थान की जनता की सेवा का जो अवसर मिला है उसको मैं जितना मैं कर सकता हूं अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने के लिए जो भी हमें कार्य करना है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। (1990) बैच के आईपीएस राजस्थान के अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ, केंद्र में बीपीआरडी के महानिदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नेतृत्व कर चुके हैं। कई जिलों के एसपी रहे, भरतपुर और बीकानेर के आईजी रहे, डीजी एसीबी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे, आरपीए डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी निभाई। यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं। राजस्थान के डीजीपी की कमान संभालने वाले राजीव शर्मा के मथुरा के घर में जश्न का माहौल है। गोविंद नगर में परिवार ने मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। आसपास से लोग उनके घर मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि अपने परिवार का ये सदस्य इतनी उसी उसको पहुंचा है। और मैं तो ये मानता हूं कि हमें क्या सभी को गर्व होना चाहिए इस बात पे। शुरू से ही वो बहुत ही सिंसियर था, बचपन से ही बहुत ही सिंसियर रहा है। और कुछ हटके था, ये बात तो कहेंगे, हटके था आप लोगों से बचपन से ही। और सबसे बहुत मिलजुल के रहता था, पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। मूल रूप से यूपी के मथुरा के रहने वाले राजीव शर्मा का जन्म 1966 15 मार्च को यूपी के मैनपुरी में हुआ था। बहरहाल अब वो 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
राजस्थान में नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद अब आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार बढ़ गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट सामने आ सकती है। बता दें कि राजीव शर्मा को नया डीजीपी बनाया गया है, जिसको लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने 3 दिन पहले ही जानकारी दी थी और आखिरकार न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। तो आज पदभार संभाला राजस्थान के नए कप्तान, डीजीपी ने चार्ज संभाला और अब आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट भी सामने आ सकती है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, मच अपडेटेड थी आईपीएस के तबादले की सूची कब तक जारी होगी? डीजीपी सामने आ चुके हैं अब राजीव शर्मा के रूप में। देखिए, बिल्कुल 25 दिनों के बाद आखिरकार नए डीजीपी राजस्थान को मिल चुके हैं और उसके बाद अब राजीव शर्मा की नियुक्ति के बाद, चूंकि उन्होंने आज ज्वाइन किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री से फिलहाल औपचारिक मुलाकात की है और अब राजस्थान में आईपीएस सूची के तबादला सूची उसका इंतजार रहेगा। क्योंकि पिछले करीब 1.5 वर्ष से आईपीएस की तबादला सूची का इंतजार हो रहा था कब आएगी, लेकिन आई नहीं। और आखिरकार जब नए डीजीपी राजस्थान को मिले हैं तो ऐसे में भी संभावना बढ़ चुकी है कि राजस्थान में आईपीएस की तबादला सूची जल्दी ही आएगी, लेकिन 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि नए डीजीपी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर और जो जिलों में इफेक्टिव जो ऑफिसर होंगे, जो आज उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है, जिसको प्राथमिकता को पूरी करने में महारत हासिल ऑफिसर है, उनको अब इस तबादला सूची में अच्छी जगह दी जा सकती है। उसके लिए रेंज और जिलों में प्रभावी ऑफिसर बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में आईपीएस के ट्रांसफर